हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि उनको नोट्स चाहिए मेरे। आज मैं आपको बता रही हूँ मेरे नोट्स लेने का क्या प्रोसेस है। और मेरे नोट्स का कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आपको मेरे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे और बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। जिस भी स्टूडेंट को मेरे नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए और अच्छा काम आएगा आपके, और आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं होम साइंस से रिलेटेड, मेरे नोट्स आपको हेल्प करेंगे। आई होप आप सबको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए, टॉपिक है हमारा आज, हमने धागा पढ़ लिया था, यान हमने देखा, फाइबर टू यान। और आज हम देखेंगे कि जब यान बनता है उसके अंदर किस तरह की ऐंठन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। धागे की ऐंठन। धागे की ऐंठन में देखिए, हमारा जो वस्त्र होता है, वस्त्र की मजबूती, कार्यक्षमता, ठीक है, वस्त्र की मजबूती, कार्यक्षमता, सुंदरता, सूक्ष्मता, महीनता, ये सब चीज़ें, और उत्कृष्टता, ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं धागे पर दी गई प्रति इंच की ऐंठन टीपीआई पर। टीपीआई होता है ट्विस्ट पर इंच, ठीक है। प्रति इंच पर दी गई ऐंठन पर निर्भर करता है कि वस्त्र कैसा होगा, मजबूती होगी, कार्यक्षमता कैसी होगी, सुंदर होगा, नहीं होगा। तो जैसी ऐंठन दी जाती है वैसा ही वस्त्र बनकर तैयार होता है, क्योंकि धागे की जैसी ऐंठन होगी वैसा ही वस्त्र तैयार होगा। ये सब चीज़ डिपेंड किस पर करती है? प्रति इंच ऐंठन पर, मीन्स की ट्विस्ट पर इंच पर। टीपीआई का मीन्स ट्विस्ट पर इंच, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐंठन के आधार पर धागों का वर्गीकरण। देखिए, ऐंठन जो होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, और उसके आधार पर जो धागे होते हैं उनको क्लासिफाइड किया जाता है। चलिए देखते हैं, इसमें आपके आ रहा है ऐंठन के आधार पर। देखिए धागों का वर्गीकरण में निम्न ऐंठन युक्त जो धागा है, मतलब कि कम ऐंठन जिसमें दी होती है, इसमें ऐंठन की संख्या क्या होती है? ऐंठन की संख्या आपके इसमें कम होती है। और आपके जो ऐंठन होती है वो कितनी होती है? वो आपके होती है 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच, ठीक है। प्रति इंच पर 0 से 3 ऐंठन दी जाती है। ये होता है। मध्यम ऐंठन युक्त धागा जो होता है वो कैसा होता है? वो साधारण ऐंठन। कैसा होता है? साधारण ऐंठन दी जाती है। उसमें साधारण सिंपल ट्विस्ट दिया जाता है, जैसे कि 3 से 7 ऐंठन जो होती है वो प्रति इंच दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। जो निम्न ऐंठन युक्त धागा होता है उसमें 0 से 3 जो ट्विस्ट है पर इंच, और आपके मध्यम ऐंठन युक्त जो धागा है मीन्स उसमें साधारण ऐंठन होती है, ना ज़्यादा ना कम। 3 to 7 ट्विस्ट पर इंच। ओके, नाउ अधिक ऐंठन युक्त धागा, तो हमें समझ में आ रहा है ज़्यादा ऐंठन है धागे में, तो वो कितनी होगी आपके? ज़्यादा में 7 से 12 ट्विस्ट पर इंच, मीन्स कि 7 to 12 इंच, एंड जो ट्विस्ट है वो पर इंच। ये इसके जो इस ट्विस्ट के आधार पर निम्न ऐंठन युक्त, मध्यम और अधिक के आधार पर जो धागा है उसको क्या किया जाता है? क्लासिफाइड किया जाता है। चलिए अब देखते हैं धागे में ऐंठन के प्रकार, मीन्स कि धागे में ऐंठन किस किस प्रकार की होती है। देखिए, धागे में ऐंठन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है एस ऐंठन, दूसरी होती है जेड। एस का मीन्स होता है जब धागे को, जब यान को एंटी क्लॉकवाइज उसको ट्विस्ट किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज का मीन्स कि लेफ्ट साइड, खुद के अगर लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हैं तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मीन्स कि खुद के बाईं ओर यान को ट्विस्ट करना एस ऐंठन कहलाती है। और जेड ऐंठन जो होती है वो होती है आपके क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब ट्विस्ट किया जाता है किसी भी यान को, मीन्स कि खुद के राइट साइड में, तो वो होता है आपके जेड ऐंठन। आप कभी भी घर पर भी आप ये
ट्राई करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहेगा ये कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज किसी भी यान को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपके जो एस शेप बनती चली जाएगी, ठीक है। अपने लेफ्ट साइड में जब आप ट्विस्ट करेंगे तो कैसी शेप बनती जाएगी, एस की। और अगर आप उसको क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे यान को तो कैसी शेप बनती जाएगी, तब वो कैसी शेप में नज़र आएगा, जेड की शेप में ऐसा नज़र आएगा। तो राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे तो जेड शेप नज़र आएगी क्लॉकवाइज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एंटन दो प्रकार की होती है, एस और जेड। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं धागे का सूचक अंक। देखिए धागे जो होते हैं उनको अंक दिए जाते हैं, और जो उनको अंक दिए जाते हैं वो किस बेस पर दिए जाते हैं। सो ये देखते हैं हम धागे को जो अंक दिए जाते हैं। देखिए धागे का सूचक अंक जो होता है, धागे को अंकों द्वारा मापना, जब धागे को नंबर्स से मापा जाता है तो वो धागे का क्या कहलाता है, सूचक अंक कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं धागे का अंक कैसे देखते हैं। धागे को अंक देने की दो विधियां होती हैं। धागे को किस तरीके से अंक दिए जाते हैं, देखिए आपके फर्स्ट इसके अंदर आ रहा है निश्चित लंबाई पद्धति। धागे को दो तरीके से अंक दिए जाते हैं, निश्चित लंबाई पद्धति। निश्चित लंबाई पद्धति नाम से समझ में आ रहा होगा, निश्चित लंबाई मीन्स कि इसमें क्या होती है, जो लेंथ होती है यान की वो तो एक निश्चित रहती है, मीन्स की लेंथ वही रहती है, और आपके जो वजन होता है मीन्स कि उसका जो वेट होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे देखिए 1 पौंड, 1 पौंड, चाहे वो कच्चा माल है या वो रेशा है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। 1 पौंड के अंदर कितना होता है, 840 गज, और आप 840 गज की लेंथ होती है, और उसको क्या दिया जाता है, 1 अंक दिया जाता है। और आपके जैसे इसकी लंबाई जो है 2 पौंड, इसके वृद्धि हो जाएगी, 2 पौंड लिखा जाएगा, और यहाँ पर लेकिन लेंथ कितनी रहेगी धागे की, लेंथ रहेगी आपके 840 गज ही, उसको 2 अंक दिया जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर 2 पौंड 2 अंक, लेकिन लेंथ कितनी है, 840 गज, मीन्स की लेंथ कैसी है, निश्चित लेंथ है, ठीक है। लेकिन वेट में फर्क पड़ रहा है, देखिए यहाँ 1 पौंड था, यहाँ पर 2 पौंड आ गया। सो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपके नेक्स्ट सेकंड आ जाता है निश्चित वजन पद्धति। नाम से समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। नाम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि देखिए निश्चित वजन पद्धति मीन्स कि वेट तो होता है निश्चित, लेकिन जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि 1 पौंड, यहाँ पर पौंड क्या है, 1 है, 840 गज क्या है, लेंथ है, और यहाँ पर कितना नंबर दे दिया, 1 नंबर दे दिया, ठीक है। और इसी तरह से वेट क्या है, 1 पौंड ही वेट है, लेकिन यहाँ पर जो यान की लंबाई है वो कितनी हो गई है, यान की लंबाई यहाँ पर हो गई है आपके 1680। और ये 1680 कैसे हुई है, आप 840 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये आपके 1680 गज आ जाएगा। तो इसको क्या दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है। सो यहाँ पर क्या है, हमारे जो वेट है वो आपके निश्चित आ रहा है, लेकिन जो लेंथ है उसमें क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और आगे ये आपकी लेंथ इसकी चेंज होती जाएगी, और नंबरिंग 1 2 3 4 के हिसाब से चलता जाएगा। लेकिन जब आप निश्चित लंबाई पद्धति होती है तो उसमें क्या होता है, पौंड चेंज होते रहते हैं, 1 पौंड 2 पौंड 3 पौंड, लेकिन आपकी जो लंबाई रहती है वो क्या रहती है, 840 गज ही लेंथ रहेगी यान की, लेकिन उसमें वेट में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था आपके धागे में एंठन धागे का सूचक अंक, किस तरह से इसका सूचक अंक दिया जाता है, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। सो आज का हमारा टॉपिक था ये धागे की एंठन ट्विस्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मैंने आपको मेरे नोट्स लेने का प्रोसेस बता दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैंने आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया है। सो आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पर, आपको मेरे नोट्स जो है PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। कल हम करेंगे धागों के प्रकार, हम सीक्वेंस में चलेंगे ताकि जो हमने लास्ट पीछे का टॉपिक किया सो उसी से रिलेटेड आगे साथ साथ करते जाएंगे तो हमें याद रहेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।